Hello my dear viewers, I welcome you all to Soumya's Academy where you can improve your English. So today in this lecture we are going to discuss about articles. लिखा है ना? हाँ, चलिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आर्टिकल्स तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, ऐसे यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग कर देंगे सर? इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स के जो यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे जो कि आप लोग शायद ही पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल्स का कुछ यूजेस ऐसे भी है, कुछ ऐसा यूज है उन लोगों का जो कि हम लोग स्कूल टाइम में पढ़े नहीं है। उस चीज को हम अभी यहीं पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल के बारे में मैं ये कहूंगा, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर ए नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। ठीक है, एक नाउन एक स्पेसिफिक नाउन है या नॉन स्पेसिफिक नाउन है, ये बताने के लिए जो वर्ड का यूज किया जाता है उस वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स which say whether which say or you can define also say which define a noun specific. A noun is specific or नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल्स एक ऐसे वर्ड है, आर्टिकल जो वर्ड का काम क्या है, वो बताते हैं कि जिस नाउन के लिए वो यूज किया जाता है आर्टिकल को, वो बताते हैं कि वो नाउन आपका स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जनरली हम लोग ये जानते हैं आर्टिकल हमारा दो टाइप का है, एक है आपका डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है ये तो हम देखेंगे, बस इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, जैसे कि आई नीड ए पेन, आई नीड द पेन। हियर आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज आई नीड ए पेन एंड द सेकंड वन इज आई नीड द पेन। तो ये दोनों में से आपको समझ मतलब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हिच वन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ दीस टू सेंटेंसेस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उन लोगों के यूज के हिसाब से ये दोनों सेंटेंस आपका क्या है? करेक्ट है। ये जो ए ये भी एक आर्टिकल है और द जो है वो भी एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है मैं बता दे रहा हूं, ए और एन जो है ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? और ये जो ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इन लोगों का काम क्या है? दे डोंट स्पेसिफाई द नाउन, वो नाउन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, बट द वर्ड द इट स्पेसिफाइज द नाउन। ठीक है, कैसे स्पेसिफाई करते हैं? यहां पे मैं एग्जांपल लिया हूं, देखिए। आई नीड ए पेन, इसका मतलब है मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, हियर लिखा, यहां पे लिखा हुआ है आई नीड द पेन। दैट मींस डिफरेंस ये है कि आई नीड ए पेन का मतलब ये होता है कि मुझे एक पेन चाहिए। कोई भी पेन मिलेगा तो चल जाएगा, ये मिलेगा तो इसमें लिख लूंगा, ये मिलेगा तो इसमें भी लिख लूंगा। ठीक है, तो ये होता है ए पेन। ए पेन मींस द पेन इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है जी, ठीक है, ये जो पेन है दिस पेन इज नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे ये जो नाउन आपका दिख रहा है पेन लिखा हुआ है, दिस पेन इज नॉन स्पेसिफिक, राइट? बट हियर आई नीड द पेन। द पेन मींस हियर जो इस सेंटेंस को बोल रहा है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे वही पेन चाहिए। समझ में आ रहा है? आई नीड द पेन ऐसे लिख सकते हो, which I bought yesterday, which I bought yesterday। मुझे वही पेन चाहिए जिसको मैं कल खरीदा था।
ठीक है, दैट मींस मुझे उसी पेन का जरूरत, मुझे और कोई पेन देने से नहीं चलेगा, जो पहले से रखा हुआ है वो पेन देने से नहीं चलेगा, मुझे उसी पेन का जरूरत है जो कि मैं कल खरीदा था। समझ में आ रहा है क्या है? दैट मींस आर्टिकल द इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नाउन एंड द आर्टिकल ए और एन दे आर यूज्ड, दैट मींस दे डोंट स्पेसिफाई द नाउन। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये स्पेसिफिक नाउन को जो स्पेसिफाई करता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और जो नाउन को स्पेसिफाई नहीं करता है उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए नाउन के आर्टिकल के बारे में मैं और कुछ बोलना चाहूंगा। आर्टिकल्स जनरली वो वर्ड्स होते हैं व्हिच आर यूज्ड जनरली बिफोर द नाउन। आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एडजेक्टिव्स। उन लोगों को भी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स भी कहते हैं आर्टिकल्स को। ठीक है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आर्टिकल्स को अब डिटरमिनर कहा जा रहा है। क्या कहते हैं उसको? आर्टिकल्स को अब डिटरमिनर में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको डिटरमिनर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, देन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिए। डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में आप ये जानेंगे कि आर्टिकल्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल्स इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए क्या क्या है वो, indefinite article, indefinite article and definite article। indefinite article में आपका कौन कौन आ रहे हैं? ए और एन आ रहे हैं, बिकॉज दे डोंट स्पेसिफाई द नाउन। ये नाउन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बट द आर्टिकल द इज द डेफिनेट आर्टिकल, इट स्पेसिफाइज द नाउन। वो क्या करता है कि नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडेफिनेट आर्टिकल। ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, इस इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम आज पढ़ेंगे एंड वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज ए और एन, व्हेन टू यूज ए और एन, हाउ टू यूज ए और एन एंड व्हेन टू यूज ए और एन। ठीक है जी, ठीक है, हम ये देखेंगे एक्चुअली क्या है। आजकल हमारे एक न्यू चैनल हम लोग क्रिएट किए हैं कुछ टीचर्स मिलके, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उड़ीसा में जो स्टूडेंट्स टीचरशिप की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी मुंह से उड़िया निकल जाएगा, तो डोंट माइंड है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज के बारे में हम आज यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल, कहाँ पे ए को यूज करना है, कहाँ पे एन को यूज करना है, कब ए को यूज करेंगे, कब एन को यूज करेंगे, किधर ए को यूज करेंगे, किधर एन को यूज करेंगे। तो ये सब चीज जो है हम अभी सीखेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए हम उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज है ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, और ए और एन का यूज कहां पे होता है, इस चीज को आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अभी मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, फिर भी कुछ चीजें ऐसे हैं आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए वो चीज क्या है। सपोज आई विल राइट ए वर्ड डॉग, कैट, बैट। ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मैं आप लोगों को ये पूछूंगा, ये कहेंगे हम कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए कहाँ पे यूज होगा और एन कहाँ पे यूज होगा। आप लोग यही बोलोगे, अरे ये टीचर पगला गए हैं क्या, उनको इतना भी नहीं पता है कि जहां पे कॉन्सोनेंट है उससे पहले ए लगेगा, और जहां पे जिस वर्ड से फर्स्ट लेटर जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए लगेगा, और जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल है उसके पहले एन लगेगा। इस चीज को हम बचपन में पढ़े हैं, है कि नहीं? तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आपको तो पता ही है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो 5 लेटर में लिखा, ऑल दिस 5 लेटर्स आर
वावेल्स, ये 5 को छोड़ने के बाद बाकी जो 21 लेटर्स रह गए दे ऑल आर द कॉन्सोनेंट्स, राइट। सो तो जहां पे आपको ये वाला लेटर मिल जाएंगे जिस वर्ड में, तो उससे पहले आप क्या लगा दोगे, एल लगा दोगे, और जहां पे इसको छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट मिलेंगे उससे पहले आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। तो उसी कांसेप्ट के ऊपर बेस करके आप क्या लिखोगे यहां पे ए, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे, देखो यहां पे ई, फर्स्ट लेटर यहां पे ई है ना, तो इसके पहले आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। यू है तो यहां पे क्या लिखोगे, एल लिखोगे, यहां पे भी यू है तो एल लिखोगे। सो तो आपके हिसाब से तो सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पूरा बिल्कुल गलत है। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ये पूरा गलत है। तो कैसे गलत हो गया भाई, आप तो पढ़े हो इस चीज को, तो ये आपको सही होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों गलत कह रहा हूं उसको, क्योंकि इसके पीछे कुछ ग्रामेटिकल रूल्स है। क्या है वो रूल, वो रूल को अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए होता क्या है वो रूल, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि जहां पे आपको जिस वर्ड में फर्स्ट लेटर आपको मिलेगा कॉन्सोनेंट, उससे पहले ए यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। और जिस वर्ड से पहले फर्स्ट लेटर, जिस वर्ड का पहला लेटर आपका वावेल होगा उसके पहले ए यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट भी पूरा गलत है, ठीक है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट लेटर में आपका क्या है नहीं है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको पहले बस इतना देखना है कि फर्स्ट लेटर, जिस वर्ड का पहले हमको ए और ए यूज करना है, उस लेटर का उस वर्ड का फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है। जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब हम उसको उच्चारण करेंगे, उसका पहला साउंड क्या आ रहा है, वेदर इट इज वावेल साउंड और वेदर इट इज कंसोनेंट साउंड। आपको ये देखना है, अगर साउंड आपका कंसोनेंट आ रहा है देन उसके पहले आपको ए यूज करना पड़ेगा। अगर साउंड आपका वावेल आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ए यूज करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे डॉग, डॉग जो हम बोल रहे हैं, डॉग बोलते समय हमारा पहला साउंड क्या आ रहा है, ड आ रहा है। फर्स्ट साउंड, एक वर्ड को जब हम उच्चारण करते हैं उसका पहला साउंड क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, ड आ रहा है। ड जो साउंड है ये कंसोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ड ए लगेगा, तो ये हो गया आपका सही। कैट, क आ रहा है, क आ रहा है तो कंसोनेंट, तो ये भी सही हो गया। ब आ रहा है, बैट, ब आ रहा है, ब इज आल्सो ए कंसोनेंट साउंड, सो ये भी सही है। तो यहाँ पे एन यूरोपियन, यहाँ पे जो साउंड ई है, साउंड यहाँ पे क्या आ रहा है, य आ रहा है। आप लिखेंगे हिंदी में तो इसका साउंड क्या आ रहा है, य आ रहा है। अगर साउंड य होगा, य तो आपका कंसोनेंट साउंड है, वावेल साउंड तो ये है ही नहीं। वावेल साउंड आपका कौन सा है, अ आ ई उ ए ओ, यही सब होता है आपका क्या, वावेल साउंड। तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है क्या है, य आ रहा है, यूरोपियन, दैट मींस य आ रहा है। य आएगा तो ये आपका साउंड बिल्कुल भी वावेल साउंड नहीं है। अगर वावेल साउंड नहीं है और उसके पहले आप अगर एन लगा दोगे तो ये हो गया आपके लिए क्या, गलत, ठीक है। सही क्या है, कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड से पहले हमको ए लगाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट यूटेंसिल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूटेंसिल्स, यू आ रहा है, यहाँ पे भी य आया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। अगली वुमेन, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, अगली, यूजीएल, क्या है, अगली, ओ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये एल लगेगा, तो ये सही है। समझ में आ रही है। तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हम जिस वर्ड से पहले ए और एन का यूज करने जा रहे हैं तो उसका पहला साउंड क्या आ रहा है। अगर उसका साउंड कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम ए लगा देंगे, अगर उसका साउंड वावेल आ रहा है तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स राइट नाउ। देखिए यहाँ पे मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, हियर आई हैव रिटन सम वर्ड्स एंड माय ड्यूटी इज टू, मेरा ड्यूटी नहीं आप लोगों का भी ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी क्या है, हम यहाँ पे लगाएंगे कि कहां पे ए लगेगा और कहां पे एन लगेगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा हूं मैं, ऑनेस्ट मैन। तो फर्स्ट लेटर इज एच, कॉन्सोनेंट लेटर है, बट इट्स साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, दैट मींस वावेल साउंड आ रहा है। अगर वावेल साउंड आ रहा है तो उससे पहले क्या लगेगा, एन लग जाएगा, राइट। आवर, एच, फिर अगेन इट इज कंसोनेंट लेटर बट द साउंड इज ओ, आ रहा है ना, आवर, आवर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये
देखिए ये लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेटर कॉन्सोनेंट है ठीक है, लेकिन उसका जो साउंड आ रहा है ए से शुरू हो रहा है, एम ए एम ए से शुरू हो रहा है, दैट्स व्हाई यहां पे भी क्या हो जाएगा, एन एम पी होगा। अगर मैं उसको ऐसे लिखूंगा, जस्ट ध्यान दीजिए यहाँ पे, एमपी का फुल फॉर्म होता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये कहां से शुरू हो रहा है, मैं से शुरू हो रहा है, मौ से अगर शुरू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये उससे पहले हमको ए लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। अगर उसका मैं एब्रिविएटेड फॉर्म ले लूंगा, शॉर्ट फॉर्म ले लूंगा, एब्रिविएटेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये एन लगेगा, एन एम पी ठीक है, बट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, ए एलपी स्कूल होगा ये, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, एन एलपी स्कूल ए से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा ये एन एलपी स्कूल। अगर मैं उसका फुल फॉर्म लिख दूंगा लोअर प्राइमरी स्कूल, तो लॉ से शुरू होगा कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो हो जाएगा ए लोअर प्राइमरी स्कूल, बट यहाँ पे होगा क्या, एन एलपी स्कूल। नेक्स्ट क्या है, अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है, भावल साउंड है और भावल लेटर भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे क्या होगा, एक्सरसाइज, ए से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा एन एक्सरसाइज, राइट। अगेन हियर ये कहां से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हुआ है, लेटर उसका यू है और साउंड क्या है उसका, य है, यूनिवर्सिटी। ये साउंड जो है क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, भले कि ये लेटर क्या है आपका, यू है, वावल है, लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, ये ए यूनिवर्सिटी, राइट। यूनिफॉर्म, अगेन इट इज य, क्या होगा ये, ए यूनिफॉर्म। 1 रुपी नोट, ये वो से शुरू हो रहा है, ओ नहीं वो से अगर शुरू होगा तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए 1 रुपी नोट। तो इसी तरह आप लोग घर पे जितना हो सके वर्ड्स लीजिए और उससे पहले ए और एन लगाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बताइए, हम आपका मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।